हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। हाथ पैर चलते हैं, काम करते रहो। खाली बैठोगे घर में उपेक्षाएं मिलेंगी। ये बात अलग है कि जब तक बेटे की नौकरी नहीं लगी थी, बाप ने कमा करके खिलाया था, तो बेटा बाप को कभी बोझ नहीं लगा था। लेकिन आज बूढ़ा रिटायर हो जाए और पेंशन ना मिले तो बच्चों को एक बाप बोझ लगने लगता है। दुर्भाग्य है ये भारत देश का कि यहां एक बाप 4 बेटों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है, उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, उनके अरमानों को पूरा करता है। एक बाप 4 बेटों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। एक बाप 4 बेटों के अरमान को पूरा कर देता है। एक बाप 4 बेटों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है, लेकिन 4 बेटे मिलकर बुढ़ापे में एक बाप को भोजन नहीं दे पाते हैं, रोटी नहीं दे पाते हैं। ये 4 बेटों ने मिलकर एक बाप को रोटी नहीं दी। और एक बाप ने कैसे 4 बेटों को अपना पेट काटकर रोटी खिलाई होगी? कभी उस अतीत को याद किया करो। मान्यवर, ये मत सोचो कि एक कहानी है, एक घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है। खोपड़ी घूमने में ज्यादा देर नहीं लगती है। बूढ़ा बीमार पड़ गया, वक्त की मार पड़ी उसे, बच्चों की उपेक्षाएं, बच्चे उसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। बूढ़ा बहुत दुखी हुआ, कंकाल हो गया उसका शरीर। क्या मिला उस बूढ़े को बुढ़ापे में? किस बच्चों की तमन्नाएं रखते हो? मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म, और बच्चे इन दुआओं को अभिशाप बना देते हैं आगे जाकर के। बूढ़ा बहुत दुखी था, रोज शाम भगवान की तरफ हाथ करके कहता था, प्रभु ऐसी औलाद से तो बिना औलाद का जीवन जीता तो अच्छा था। अरे लोग इसलिए दुखी हैं कि उनकी औलाद नहीं है। अरे तुमको तो इतना ही दुख है कि औलाद नहीं है, उनसे पूछो जिनकी औलाद है वो तुमसे ज्यादा दुखी है। जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी दुखी है, और जिसके बच्चे हैं वो भी दुखी है। इस संसार में सुखी है कौन? इस दुनिया में सुखी है कौन? और मैं तो कहता हूं कि जिसके बच्चे नहीं है उसको तो इतना ही दुख है कि मेरे औलाद नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दुख है जिसकी औलाद है, उसकी पीड़ाएं तो बिल्कुल। तो ध्यान रखना, मां के प्रति तो फिर भी लोग संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन बाप के प्रति कौन संवेदनशील होता है? ध्यान रखिए। बूढ़ा बड़ी बदहवास की जिंदगी जी रहा था। कलर टीवी, कलर बीवी क्या मिल गई कि अपने बाप को तुमने स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र दे दिया। आज मां बाप का प्यार व्यक्तिगत लाभ हानि के तराजू पे तोला जा रहा है। यदि बाप के पास दौलत है तो बच्चे उसे पास रखने को तैयार हैं, और दौलत नहीं है कोई भी उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं हो। तो थके बैल कोई बाट न पूछे फिरता गली गली। थके हुए बैल को कौन घास खिलाता है? थके हुए घोड़े को कौन चने खिलाता है मेरे भाई? और थकी हुई जिंदगी को कौन सहारा देता है? इतना बड़ा ध्यान रखना कि आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। अच्छे में तो सारी दुनिया मित्र यार दोस्त सब रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता है।
बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। कौन साथ निभाता है जिंदगी में? बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना, ऐसी नपुंसक औलाद और कायर औलाद पैदा हो गई है आज घरों में, जो बुढ़ापे में अपने स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र दिया करते हैं। क्या होता है नरक? लोग पोथियों में पढ़ते हैं कि मरने के बाद आदमी नरक जाता है। मैं तो कहता हूं जीते जी नरक है वो घर कि एक मां बाप के होते हुए 4 बेटे का खाना अलग अलग बनने लगे। अरे भाई, ये 4 रसोई घर नहीं है। उस मां बाप के सीने के 4 टुकड़े किए हैं तुमने। उसने 4 को पाला था ना। एक घर में यदि 4 रसोई है तो मां बाप के दिल के 4 टुकड़े हो जाया करते हैं। अरे इससे बड़ा नरक क्या होगा कि अपने ही बेटे अपने सामने अलग अलग भोजन बनाए। और इससे बड़ा नरक क्या होगा कि 70 साल की बूढ़ी मां 4 बहुओं के होते भी अपने हाथ से रोटी बनाकर खाती हो। इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। समाज एकता की बात करते हो, देश एकता की बात करते हो, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि समाज बनता है परिवार से और राष्ट्र बनता है समाज से। यदि परिवार एक हो गए तो समाज एक हो जाएगा, और समाज एक हो गए तो राष्ट्र एक हो जाएगा, और राष्ट्र एक हो गया तो एक दिन पूरा विश्व एकता का पाठ। घर से एकता शुरू करिए, अपने अपने घरों से। ऐसा ना हो कि समाज सेवी बन के घूम रहे हो, वो घर नरक बना हुआ है तुम्हारा। समाज की सेवा करेंगे भाई साहब, देखिए तो, और बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे जो घर में है। ध्यान रखिए, ये खोखले आदर्श है, ये आधारहीन तुम्हारी समाज सेवा है। इस स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। 70 साल की बूढ़ी मां अपने हाथ से रोटी बनाए और बहुएं अपने अलग अलग कमरे में भोजन बनाए, इससे बड़ा कोई नरक नहीं हो सकता। मैं सूरत में था, एक बूढ़ी मां ने पर्युषण पर्व किए 10 दिन के उपवास। उसने सोचा कि चलो मैं महाराज को कुछ समर्पित कर आऊं, गुरुदेव को। मेरे पास आए कि साहब, मैंने 10 दिन के उपवास किए हैं, मैं चाहती हूं कि आपके चरण यदि मेरे घर पड़ जाए तो मैं पारणा कर लूं। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं ऐसे तो जाता नहीं हूं, देख तेरा भाग होगा तो आऊंगा। किस्मत ने जोर मारा, उसके घर आहार को पहुंचा। उसने कहा चल चला गई आंखें कि मेरे 10 दिन के उपवास सार्थक हो गए, कि आज पारणा के समय एक संत मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कर रहा है। मैंने देखा कि वो 60 साल की बूढ़ी मां जिसने पर्युषण पर्व के 10 दिन उपवास किए, मुझे जब आहार के लिए अपने घर ले गई तो 5वें माले पर मुझे चढ़ाया। मैंने कहा 60 साल की बूढ़ी मां और 5वें माले पर रहती है। आहार के उपरांत मैंने देखा कि इस बूढ़ी मां के पास कुछ नहीं, दूध गर्म कर रखा था, वो काली थी। उसे नहीं मालूम था कि संत मेरे घर आएंगे। कुछ पापड़ सेक रखे थे। मैंने कहा प्रेम से यही आहार दे, इससे बड़ा 56 भोग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इससे प्रेम से बड़ा क्या होता है। उस बूढ़ी मां ने मुझे आहार कराया। मैं जैसे ही नीचे उतरने लगा तो 4-5वें मंजिल से नीचे उतरा। 4 मंजिल तक 4 बेटे और बहू बोले हमारे घर में चरण रख दीजिए महाराज, पगलियां पाड़ दीजिए। मैंने बूढ़ी मां से कहा कि ये कौन है? उसने नजरें झुकाई और कहा कि मेरे 4 बेटे बहू हैं। मैंने कहा ये 4 बेटे जवान हट्टे कट्टे नीचे की मंजिल में हैं, और एक बुढ़िया जिससे चढ़ते नहीं बनता उसे 5वीं मंजिल पर रखा है। उन्होंने कहा हमारे घर में चरण रखो महाराज। मैंने कहा तुम्हारे घर में चरण तो छोड़ो, आज तुम्हारे घर में देखते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। क्या सोचते हो कि माँ बाप ऊपर के खंड में पड़े पड़े तड़प रहे हैं और संत के चरण रख के तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगी? अरे संत तो क्या स्वयं महावीर भी आ जाए तो तुम्हारे घर में शांति नहीं मिल सकती है। एक बूढ़ी माँ ने पालना कराया और एक भी बहू आहार देने नहीं आई।
बहू ने सहयोग नहीं किया। क्या जिंदगी है ये? मैंने कहा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना भी अभिशाप में बदल जाएगा। मैंने कहा कि तुमको शर्म आना चाहिए कि 10 दिन से उपासी वह बूढ़ी मां अपने हाथ से खाना बना के साधु को खिला रही है और 4 बहुओं ने जाकर सहयोग नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारे घर में संत आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मैंने कहा मैं हर किसी के घर में जा सकता हूं, हर ये पुलक सागर उसके भी घर में जा सकता है जो मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं उसके घर नहीं जा सकता जो मां बाप को गालियां देते हैं। जो मेरा अपमान करे मैं उसे आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन जो पैदा करने वाले का अपमान करें उसे मैं तो क्या भगवान भी उस पर रहम नहीं कर सकता है। क्या जिंदगी है? बड़े धर्मात्मा बने फिरते हो। विचार करिए। कर्ज है जिंदगी में 3। पहला कर्ज होता है देव का, पहला कर्ज उस परमात्मा का, दूसरा कर्ज होता है दुनिया में मां बाप का, और तीसरा कर्ज होता है दुनिया में सदगुरु का। दुनिया के कर्ज चुका के भी चले जाओ और 3 कर्जों से यदि तुम मुक्त नहीं हुए तो दुनिया से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। पहला एहसान उस परमात्मा का है कि उसकी कृपा से तुम मनुष्य बनकर यहां बैठे हो। ये उसकी ही कृपा है कि 2 हाथ हैं, 2 आंख है, 2 कान हैं, सोचने समझने की बुद्धि है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ पैर और आंखें नहीं हुआ करती हैं। तुम्हारे पास सब है। ये उस प्रभु का कर्ज है कि उसने तुम्हें अच्छे कुल में भेज दिया है। ध्यान रखना, आज तुम यहां आकर बैठे हो तो ये भी उसका कर्ज है कि उसने तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दिया कि जाओ दुनिया में क्या फंसे हो, जाओ किसी संत के सत्संग में बैठो। तुम्हारी जिंदगी के निहाल होने के दिन आ गए, तुम्हारे कल्याण के दिन आ गए, तुम्हारे उद्धार के। तुम इसलिए नहीं आए हो कि मैंने बुलाया है, और इसलिए भी नहीं आए हो कि कमेटी ने जबरदस्त प्रचार किया है, और इसलिए भी नहीं आए हो कि तुम सोचो कि मैं कल्याण करूं। अब मुही समझ परी हनुमंता कि हरि कृपा बिन मिल ही न संता। जब उसकी कृपा होती है तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल कर किसी संत की अदालत में ले जाकर बिठा दिया करता है। ये उसकी ही कृपा है, ये उसका ही एहसान है तुम्हारे ऊपर। वरना इस मंदसौर में हजारों लोग होंगे, कई तो अभी सो के नहीं उठे होंगे, कई चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, कई टीवी देख रहे होंगे। बड़भागी हो तुम लोग कि तमाम कामों को नजरअंदाज करके संत के सत्संग की गंगा में आकर के बैठ गए। इसका मतलब है कि परमात्मा का निमंत्रण आ चुका है। इसका मतलब है जब तुम्हारे कल्याण के दिन नजदीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे परसों नहीं तो परसों, संत की सभा में जो एक बार आकर बैठ जाता है, अरे इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में, ध्यान रखना, कभी ना कभी इसका फल जरूर प्राप्त हुआ करता है। बीज आज बोते हैं, फल कल नहीं मिलता है, समय का इंतजार करना पड़ता है। ये बीज बो दिया तुमने अपने भीतर धर्म का, कभी ना कभी तो फलेगा। कैसी औलाद है। माँ बाप बच्चे होने के बाद भी निसंतान निपुते का जीवन जीते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी से प्यार मत करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने बच्चे को लाड़ मत करो, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि यार दोस्तों से यारी मत करो। लेकिन एक बात तो जरूर कहता हूं कि माँ बाप से नफरत भी मत करो। पत्नी का प्यार पत्नी के हिस्से में जाना चाहिए, बच्चों का प्यार बच्चों के हिस्से में जाना चाहिए, और माँ बाप का सम्मान माँ बाप के हिस्से में देना चाहिए। तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक है, तभी तुम्हारा जीना सार्थक है। एक ऋण तो परमात्मा का है, और परमात्मा का ऋण तभी उतरता है
जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसकी पूजा करते हैं, जब उसकी बंदगी करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, तो परमात्मा का ऋण चुक जाया करता है। एक होता है माँ बाप का ऋण। माँ बाप का कितना ऋण है। आज घर जाना और अपने शरीर में देखना कि शरीर के निर्माण में पत्नी का कितना योगदान है। सोच, पत्नी कितने साल बाद मिली है? बोलो, नहीं मिली क्या? 20 साल, 25 साल। इस शरीर को जिसको लेकर तुम जी रहे हो, इसके निर्माण में पत्नी का कितना योगदान है बताइए जरा। एक भाई का क्या योगदान है, एक बहन का क्या योगदान है, मित्रों का क्या योगदान है, और जो दौलत जोड़कर रखी है तिजोरी में, बताइए उस दौलत ने क्या किया इस शरीर के निर्माण में। मेरे भाई, शरीर के पैर से लेकर सिर तक इसके निर्माण में यदि किसी का योगदान है तो केवल तुम्हारी मां का योगदान है और तुम्हारे पिता का योगदान है। उसके अलावा किसी का कोई योगदान नहीं है। बाकी जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, ध्यान रखना। सब में स्वार्थ छिपा हुआ है। परमात्मा का रिश्ता निस्वार्थ होता है और माँ बाप का रिश्ता निस्वार्थ होता है। कभी बैठ करके सोचना कि ये चमड़ी जो है ये किसकी दी हुई है, इस शरीर में जो हड्डियां हैं किसने दी है, आंखों में रोशनी किसने दी है, और मेरी जुबान को शब्द किसने प्रदान किए हैं, और इन कानों को श्रवण शक्ति किसने दी है। अरे ये तो शरीर की बात हुई मेरे भाई। ये सोचना कि समाज में इज्जत की जिंदगी किसने दी है, वो तुम्हारे माँ बाप ने दी है। यदि ये माँ बाप अपना चरित्र बचाकर नहीं रखते तो आज तुम्हें नाजायज औलाद होने का खिताब प्राप्त होता और समाज में तुम इज्जत की जिंदगी। ये माँ बाप ने जिंदगी भर अपने सील और चरित्र की रक्षा की है, तब समाज में सिर उठाने के काबिल तुम हुए हो, ध्यान रखना। यदि माँ बाप तुम्हें किसी कचड़े घर में फेंक देते तो पाप का खून कहलाते और नाजायज औलाद बनकर सिर झुकाकर दुनिया में जी रहे होते। ये माँ बाप का एहसान मानो कि उन्हें तुमने इज्जत का जीवन। माँ बाप ने सब कुछ दिया, उनके कर्जों से मुक्ति तभी मिलेगी कि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है। एक बात बता दो मेरे भाई कि जब तुम पैदा हुए थे तो अकेले थे या ससुराल साथ लाए थे? बोलो। ऐसा लग रहा है कि तुम धरती फाड़ के पैदा हुए, पता ही नहीं है तुमको कुछ। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो अकेले थे, और जब तुम अकेले थे तो कौन तुम्हारे साथ था? माँ बाप साथ थे ना। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।